राधे राधे एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कान्हा जी की सुबह से लेकर के रात्रि तक की सेवा, यानी मॉर्निंग रूटीन से लेकर के नाइट रूटीन तक। सर्दियों के मौसम में कान्हा जी की विशेष सेवा का ध्यान देना होता है। और फ्रेंड्स, इस समय सर्दियों का मौसम चल रहा है। गर्मियों के मौसम के अकॉर्डिंग ठंडी के मौसम में कान्हा जी की सेवा में बदलाव आ जाता है। जैसे हम अपने बच्चों की सेवा करते हैं, उसी प्रकार से हमें कान्हा जी की भी सेवा करनी होती है। क्योंकि सर्दियों में जैसे हम अपने बच्चों का खान पान का विशेष ध्यान देते हैं, उनके पहनने ओढ़ने का विशेष ध्यान देते हैं, तो उसी प्रकार से हमें कान्हा जी का भी विशेष ध्यान देना होता है। गर्मियों के मौसम में हम सब भी सुबह बहुत जल्दी उठते हैं और कान्हा जी को भी सुबह हम जल्दी जगाते हैं। लेकिन गर्मियों के मौसम के अकॉर्डिंग सर्दियों के मौसम में कान्हा जी को सुबह जल्दी न जगाएं, थोड़ा देर से जगाएं। और जगाने के बाद आप अगर जल और दूध का भोग लगाते हैं तो आप उन्हें भोग लगाएं। वैसे मैं सर्दियों में गुड़ और जल का भोग लगाती हूँ। और कान्हा जी के भोग प्रसाद में और जल में तुलसी दल अवश्य डालें। और कुछ देर के बाद ही मैं स्नान कराती हूँ। मैं जल और दूध का या गुड़ का भोग लगाने के बाद तुरंत स्नान नहीं कराती हूँ। मैं थोड़ा रुक कर के स्नान कराती हूँ। और उसके बाद हमने एक थाली लेंगे, थाली में हम स्वास्तिक बना लेंगे, तुलसी दल रख लें या फूल का आसन दे करके कान्हा जी को विराजमान कराएं। सर्दियों के मौसम में मैं कान्हा जी को गुनगुने जल से ही स्नान कराती हूँ। फ्रेंड्स, आप जो जल है वो आप गर्म कर लें, गुनगुना कर लें। आप ठंडे जल से कान्हा जी को स्नान न कराएं, क्योंकि हमारे बच्चे और हम सब भी गुनगुने जल से ही स्नान करते हैं। तो कान्हा जी का भी इस चीज़ को लेकर के, स्नान को लेकर के विशेष ध्यान दें। तो हम गुनगुने जल से कान्हा जी का स्नान कराएंगे। और आप देख रहे होंगे कि मैं कान्हा जी को वूलन नैपी भी पहनाती हूँ। सर्दियों के मौसम में सर्दियों के अकॉर्डिंग मैं कान्हा जी को वस्त्र भी पहनाती हूँ। वूलन वस्त्र पहनाती हूँ, वूलन नैपी पहनाती हूँ। जो भी कान्हा जी की वूलन ड्रेसेस है वो मैं उन्हें पहनाती हूँ। और फ्रेंड्स, मैं अपने कान्हा जी की वूलन ड्रेस, कॉटन की ड्रेस सब उनके लिए अपने हाथों से तैयार करती हूँ, क्योंकि मुझे इनकी सेवा करने में बहुत ही आनंद आता है और मैं इनकी सेवा भी करती हूँ। आप मेरी वीडियो में देखते होंगे कि जो भी मैं इन्हें ड्रेसेस पहनाती हूँ वो सब रेडीमेड नहीं रहती। मेरे हाथों से बनी हुई सारी ड्रेस मैं अपने कान्हा जी को पहनाती हूँ। और मैं कान्हा जी के लिए हमेशा कुछ नया और कुछ अच्छा ही करने को कोशिश भी करती हूँ। हमने देखिए कान्हा जी का स्नान भी करा दिया है। और आप देख रहे हैं सर्दियों का मौसम है, तो सर्दियों के अकॉर्डिंग मैंने कान्हा जी को वस्त्र भी पहना दिया है। और उनका हम सुंदर सा श्रृंगार भी करेंगे। जो भी कृष्ण भक्त होते हैं और हमारे अगल बगल के या कहीं दूर के भी, तो वो कहते हैं कि हमारे कान्हा जी के लिए ड्रेसेस बना दें। तो मैंने 06 नंबर 5 नंबर के कान्हा जी की ड्रेस बना करके उन्हें भी दी है। और मैं अपने कई वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर भी किया है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने कान्हा जी का सुंदर सा श्रृंगार कर दिया। उनकी ये मॉर्निंग स्नान और वस्त्र हमने पहना दिए। तो देखिए, अब हम कान्हा जी को भोग सेवा देंगे, धूप दीप दिखाएंगे, उनकी आरती करेंगे। सर्दियों में कान्हा जी के लिए भोग सेवा का भी विशेष ध्यान देना होता है। क्योंकि फ्रेंड्स, कान्हा जी को आप ड्राई फ्रूट का भी भोग लगा सकते हैं। गुड़ से बनी हुई चीज़ों का भोग कान्हा जी को ज़रूर लगाएं। जैसे हम गर्मियों के मौसम में कान्हा जी को ठंडी ठंडी चीज़ों का भोग लगाते हैं, तो सर्दियों के मौसम में कान्हा जी को हमें गर्म चीज़ों का ही भोग लगाना चाहिए। आप गर्म भोजन बना करके, शुद्ध सात्विक भोजन बना करके उन्हें आप भोग सेवा दे सकते हैं। सर्दियों के मौसम में मैं कान्हा जी को सिर्फ चंदन से तिलक लगाती हूँ, क्योंकि चंदन ठंडा होता है। तो आप मस्तक पे उनके चंदन का तिलक ही लगाएं। हम कान्हा जी को देखिए, हमें तुलसी दल उन्हें ज़रूर उनके पास रखें, उन्हें ज़रूर अर्पित करें तुलसी दल। फूल अगर आपके पास हो तो आप फूल भी अर्पित कर सकते हैं। और उसके बाद हम भोग सेवा देंगे। आप ड्राई फ्रूट का भोग लगा दें, आप जो है दूध का भोग लगाएं। तो मैं इस तरीके से जब उनका स्नान कराती हूँ तो मैं भोग सेवा उनको देती हूँ। और दोपहर के समय
मैं कान्हा जी के लिए कुछ न कुछ बनाती हूँ, चाहे दूध से बनी हुई मिठाई बनाऊँ या आटे से बने हुए पुए बना लें, यानी कुछ भी मैं कान्हा जी के लिए ज़रूर बनाती हूँ। वैसे मैं बाहरी चीज़ कान्हा जी को भोग सेवा बहुत कम ही देना पसंद करती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये हो गई कान्हा जी की मॉर्निंग सेवा। और दोपहर के समय मैं कान्हा जी को मैंने आपसे शेयर किया कि मैं कुछ भी मीठा बना करके कान्हा जी को भोग ज़रूर लगाती हूँ। तो आज हमने कान्हा जी के लिए आटे के पुए बनाए हैं। तो देखिए, इस तरीके से हमने कान्हा जी की मैं सर्दियों में इस तरीके से सेवा करती हूँ और गर्मियों में गर्मियों के अकॉर्डिंग उनकी सेवा करती हूँ। आप जो है मूंगफली के लड्डू, तिल के लड्डू, तीसी के लड्डू, वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अभी जो है थोड़ा सा समय का बहुत, सर्दियों का मौसम जो रहता है उसमें समय जो है बहुत जल्दी ही सुई का भागता रहता है। तो थोड़ा मैं अभी उनके लिए ये सारी चीज़ें बना नहीं पा रही हूँ, लेकिन वो भी मैं बनाऊँगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और देखिए, इस तरीके से मैं कान्हा जी को उनको बहुत प्रेम से भोग लगाती हूँ, प्रेम से उनको खिलाती हूँ। फ्रेंड्स, देखिए, ये हमारी दोपहर तक की सेवा हो गई। और शाम के समय मैं धूप दीप दिखाती हूँ और किसी भी ड्राई फ्रूट का भोग लगा देती हूँ। अगर रात्रि में अगर सब्जी, जैसे हमने सर्दियों में वैसे भी सब्जियां खराब नहीं होती हैं, तो अगर हम दिन में कुछ बना लेते हैं तो रात्रि में नहीं बनाते हैं, तो मैं कान्हा जी को दूध रोटी का भोग लगा देती हूँ या उनके लिए खीर बना देती हूँ। यानी कुछ भी मैं उनके लिए ज़रूर भी बना देती हूँ और या सेवई बना देती हूँ। तो मैं देखिए अभी रात्रि की रूटीन आपको दिखा रही हूँ। मैंने कान्हा जी के भोग सेवा में मैंने दूध रोटी का उन्हें भोग लगाया है और मैंने जो भी फूल थे वो सब वहाँ से हटा लिए हैं। और भोग सेवा देने के बाद कुछ देर तक ये भोग यहीं रहने देती हूँ। और उसके बाद मैं रात्रि में उनका शयन कराने से पहले, हमारे हस्बैंड जी जो हैं वो बाहर आग जलाते हैं, तो मैं उसमें से थोड़ा सा लेकर के आती हूँ और कान्हा जी को अच्छी तरीके से सेकती हूँ। और सेकने के बाद मैं उन्हें उनकी नाइट सूट पहना करके उन्हें विश्राम कराती हूँ। और ये नाइट सूट भी मैंने अपने हाथों से अपने कान्हा जी के लिए बनाई है। तो मैं सुलाने से पहले उन्हें गुनगुने दूध का भोग ज़रूर लगाती हूँ। देखिए, आप दूध में ड्राई फ्रूट भी पका करके कान्हा जी को भोग लगा सकते हैं, जिससे कि उनके शरीर में गर्माहट बनी रहे। तो फ्रेंड्स, देखिए, ये कान्हा जी का बिस्तर भी वेलवेट का है और इसे भी मैंने अपने हाथों से तैयार किया है। और उसके बाद मैं उनका शयन कराती हूँ और थोड़ा भजन गुनगुना लेती हूँ। और मैं रात्रि में सुलाती हूँ तो कान्हा जी के पास जल और कुछ भी ड्राई फ्रूट, किशमिश, मिश्री, काजू, बादाम, जो भी मेरे पास रहता है मैं तुलसी दल डाल करके उनके पास रख देती हूँ। कान्हा जी की सेवा की ये वीडियो सुबह से लेके रात्रि तक की आपको थोड़ी भी यूज़फुल हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा। राधे राधे।